देश में जो है देश का भविष्य अच्छा बनना है। हाँ। तो बदलाव चाहिए। तो बदलाव कौन किसको देख रहे हैं बदलाव में? हाँ? बदलाव में कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार जी हैं, हाँ। तेजस्वी जी हैं, लाइए हाँ। ना उन लोगों को, उन लोग को। युवा नेता को लाइए। युवा नेता को लाइए। हाँ। तो नीतीश जी के कैसा काम किया, कुछ किए ये नहीं नहीं, बिहार में? काम तो अच्छा किया है उन्होंने। हाँ, तो तकलीफ का है विकास कि? विकास में कमी नहीं है। हाँ। लेकिन कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। हाँ देश का नेता चुना हुआ था, वो किसके साथ में लड़े थे? हाँ। साथ में उनके लड़े थे। तेजस्वी क्या सरकार बना रहे हैं बीजेपी की? उससे पहले भी तो भाजपा के साथ हाँ? लड़े थे। हाँ? उससे पहले तो भाजपा के साथ लड़ते तो एनडीए में। भाई जहाँ आप लड़ रहे हैं वहाँ रहिए ना। आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, किसको हाँ। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? रुकिएगा, क्या नाम हुआ? राहुल वर्मा। राहुल जी, तेजस्वी की सरकार बनवा रहे हैं चाचा, क्या कहिएगा? चाचा क्यों मनवा रहे हैं? हाँ चाचा से ये सवाल होना चाहिए कि तेजस्वी की सरकार क्यों मनाने के लिए वो तुले हुए हैं? हाँ आज वो दिल्ली में रह रहे हैं। हाँ। इसका मुख्य वजह क्या है? चाचा से पूछा जाए। हाँ। कब पलायन किए हैं दिल्ली की तरफ? बताइए, कब क्या पलायन पलायन किए किए दिल्ली की तरफ? दिल्ली कब से रह रहे हैं? जी, दिल्ली हम 35 साल से दिल्ली में रहना 35 साल से। क्यों रह रहे हैं 35 साल से? हाँ। क्यों रह रहे हैं बताएं? अरे भाई वहाँ रोजगार नहीं था तो आएगा नहीं। तो आज कौन सा रोजगार क्यों दे नहीं दिया था आपने? ये बताएं ना, क्यों नहीं था? आज क्यों नहीं है रोजगार? आज भी तो रोजगार नहीं है। आज भी अब रोजगार देखिए दो ना। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा मैं निकाल तो कह रहा हूँ हाँ। कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और जो भी कन्हैया हाँ। जो भी हैं हाँ। विपक्ष में या जो भी बिहार में, वो बिहार में टिके रहे, जमे रहे। हाँ। और उसका सीधा सीधी फायदा हमारे एनडीए गठबंधन को होने जा रहा है। अच्छा। क्यों? हाँ। आज बिहार में नौकरियां नहीं है। हाँ। आज शिक्षकों की कितनी बहाली हो गई? हाँ। नहीं हुई है। हाँ। हुई है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, हाँ। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, हाँ। आज बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में काम कर रही हैं। हाँ। और ऐसा नहीं है, आप ऑफिस वर्क भी देख सकते हैं, भाई देखिए, साथ ओवैसी में साहब- सेल्स का भी तेजस्वी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम 1.5 साल रहे, 1.5 साल में हमने नौकरियां दे दी हमने लोगों को। नीतीश जी अपना नाम ले रहे हैं कि हमने नौकरी दी है। तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है। हाँ। डिप्टी सीएम का क्या अधिकार होता है भैया? हाँ। डिप्टी सीएम का क्या अधिकार होता है? ये स्पष्ट करे ना। डिप्टी सीएम का क्या अधिकार होता है? उनके साइन से कुछ हो रहा था क्या? उनके साइन से कुछ हो रहा था, वो मोहरा होते हैं डिप्टी सीएम। आज हमारे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं हाँ। डिप्टी सीएम। वो क्या भी- वो वो कह भी- रहे हैं? वो भी क्या वो मोहरा होंगे। नहीं, क्या वो कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि मैं किसी चीज का ये श्रेय ले रहा हूँ? नहीं, वो हमेशा ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हाँ। साइन वो करते हैं। हाँ। अगर वो चाहेंगे तभी कुछ होगा। हाँ। वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारा समर्थन है, सिर्फ हमारा समर्थन है। हाँ। तो कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी कुछ दे दिए हैं? तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो उनका वक्तव्य हो सकता है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता संभाले थे तो हमारे बिहार की क्या स्थिति थी? हाँ। वो चाचा जो गए हैं वो भी उसी समय के पलायन किए हुए हैं। हाँ। और आज मैं दिल्ली में कम से कम 7-8 आदमी से मिला होऊंगा। हाँ। 3 ओला ड्राइवर, हाँ। 2 ऑटो वाले और कुछ खाने पीने की दुकान पे, सब के सब बिहार से पलायन करके यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और कोई यहाँ पे आज 10 साल में नहीं आया है। सब पुराने हैं। पलायन तो अभी भी चल रहा है बिहार में। पलायन चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पलायन नहीं चल रहा। दिल्ली से नहीं, यूपी से पलायन नहीं हो रहा, यूपी से नहीं हो रहा। यूपी का आदमी नहीं दिल्ली में कमा रहा। फिर भाई भाई वाली बात कर आज रहे हैं। से नहीं कर रहे हैं ना। आज एक नहीं बात कर रहे बताइए, हैं ना। ये बताइए, लालू राज में भी ठीक था और ये नीतीश राज में भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, चुनाव आने वाला है बिहार का, क्या माहौल अभी देख रहे हैं? ये तेजस्वी जो नौकरी दिया 5 लाख, हाँ। वो भैया तेजस्वी कैसे दिए? अरे कौन नहीं दिया बताओ? होना चाहिए ना भैया। अगर उसी चक्कर में नौकरी दिए ना तब जो हो जाए, ये नीतीश कुमार जो छोड़ दिए उसका प्लान किया, वो नौकरी दे रहा, उसका सही हो जाएगा। तेजस्वी साइन कर सकते हैं मतलब भैया। तेजस्वी यादव नौकरी दिए, इस वजह से आपको साथ छोड़ तो दिए। तेजस्वी का अधिकार है। तेजस्वी साइन कर सकते हैं भैया, तेजस्वी साइन कर सकते हैं। डिप्टी सीएम आइए सामने आइए, क्या कह रहे हैं? साइन देखिए, तेजस्वी यादव साइन नहीं कर सकते, लेकिन आइडिया तो तेजस्वी यादव का ही था ना। आइडिया तेजस्वी यादव का था। आइडिया तेजस्वी यादव का। हमने 10 लाख लोगों को रोजगार आपको क्या लगता है कि इसके पहले नीतीश कुमार जब बहाली किए, इसके पहले जब बहाली किए तो आइडिया किसी और ने दे दिया नीतीश कुमार को? नहीं दिए। भाई आइडिया सब उनका है। वो जब चाह रहे हैं एक टाइम के साथ वो बहाली कर रहे हैं। आज भी बहाली हो रही है, आज भी बहाली हो रही है। आज भी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आई है। कैसे आ रही है?
उसका क्या, उसका श्रेय हम बीजेपी वाले ले रहे हैं? नहीं, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हो रहा है काम। और नीतीश कुमार जैसे चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं, वो अभी बिहार को मूव कर रहे ठीक है। हैं। हमारा क्या- समर्थन है बिहार एक मिनट, क्या कहेगा? अब जो वैकेंसी आ रही वो तो नीतीश कुमार निकाल रहे हैं। वो निकाल रही है, ठीक है, लेकिन श्रेय तो, लेकिन जो मैनिफेस्टो में था तेजस्वी यादव का, तो वो देख के ये दे रहे हैं नौकरी। अब देखिए प्रशांत किशोर भी लाइन में लगे हुए हैं, जनस्वराज लेके निकले हुए बिहार में, क्या कहिएगा इस पे? हमें तो लगता है कि प्रशांत किशोर जी को लोगों को मौका देना चाहिए, अच्छे लीडर है। अच्छा, मतलब जैसे दिल्ली वालों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, उन्हीं छवि की तौर पे निकल रहे हैं बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी को वो मौका लोगों को देना चाहिए था। क्या कहिएगा? सर 7 करोड़ लोग बिहार से निकले हुए हैं, बाहर दूसरे प्रदेश के अंदर काम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो पहले तो तेजस्वी यादव को उसके लालू यादव के जमाने से ही बिहार ही निकले हुए हैं। सारे प्रदेश के अंदर दिमाग की तरह लगे हुए रेट गिरा रहे हैं, कम रेट में काम कर रहे हैं, 300 रुपए में यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश को खराब कर रहे हैं। तो पहले तो ये अगर जो ओरिजिनल यादव है और ये जो बोल रहा है कि नौकरी दे रहा हूँ 10 लाख नौकरी से क्या देने फायदा होगा तेरा? 7-8 करोड़ तो बाहर घूम रहे, दूसरे प्रदेश से कमा के आपने रोजी रोजगार चला रहे, तो ऐसे में तो ऐसे कैसे बोलता है? भाई कांग्रेस भी यात्रा निकाल रही है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रही है ना। वोट लेने के लिए कर रहे हैं सब, वोट लेने के लिए कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार आया है बिहार के अंदर विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और नीतीश कुमार जी विकास कर रहे हैं। और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, विकास की गंगा बहेगी और वही गंगा बहेगी नीतीश कुमार जब तक है। देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि नीतीश जी यहाँ विकास हुआ, लेकिन मेरा एक मानना है कि नीतीश जी 20 सालों से शासन में है ना, आज भी बिहार के जो बच्चे हैं जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, ये क्या विकास कहते हैं? क्या इसको विकास मानते हैं? पूरे बिहार में आज भी प्राइवेट सरकारी जो विद्यालय है वहाँ के बच्चे जो चट पे बैठ के पढ़ते हैं, क्या इसको विकास मानेंगे आप? बिल्कुल। पूछिए इनसे। सही बात है, क्या कहिएगा? विकास हुआ नहीं हुआ है? एक मिनट रुकिएगा, मैं जवाब लूं पहले, बताइए। जो कह रहे हैं कि भाई स्कूलों में नीचे दरी बिठा के बच्चा पढ़ता है, गलत बोल रहा है। मैं आपके जवाब और हम बिहार का हूँ जी, आप इसकी सर्वे करा लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा। सुनिए, आप अपना जवाब रखिए, बताइए क्या? बिहार में जब से नीतीश कुमार आया है कहीं दिक्कत नहीं है। सुनिए, बिहार में जब से आया ये छत पर बोल रहा है, नहीं गलत बोल रहा है। छत में नीचे बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ नीचे आप स्कूल में जगह मतलब ये गलत बोल रहा है। बिहार में दिक्कत नहीं है। सुनिए अंकल जी, ये आप गलत है। हम देखिए जाते हैं बिहार, आते हैं, अरे आप जाते हम यहाँ इलाज कराते हैं। सुन देखिए, हमारा कागज है, वो काम हम अररिया जिला के रहने वाले हैं, आपको सही बता रहे हैं बिहार के बारे में शिक्षा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, मैं ये भाई का जवाब दे रहा हूँ। ये भाई ये बोल रहे हैं बिहार के बारे में गलत बोल रहा है, इसको गलत डेटा है। मैं बिहार का रहने वाला नहीं, लेकिन बिहार की इज्जत करता हूँ। लेकिन ये भाई बोल रहा है कि छत में बैठ के, नीचे बैठ के, टाट पट्टी पे बैठ के, अरे तो टाट पट्टी के बड़े आईपीएस बनेगा बिहार से, नंबर 1 बनेगा देश का वो। और बिहार का छात्र नंबर 1 बना हुआ है और वो आईपीएस बन रहे हैं, सारे देश के अंदर फैल रहा है, तो टाट पट्टी पे बैठ के बन रहा है। आप ऐसा कैसा झूठ बोल रहे हो यार? किशोर पे बताइए। प्रशांत किशोर लगातार जनस्वराज में यात्रा निकाल रहे, जनस्वराज के तहत क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि हमको भी एक बार मौका दे के देखिए। नहीं आएगा, बिहार में नहीं आएगा। बिहार में सुनिए, बीजेपी छोड़कर नीतीश कुमार को कोई नहीं आएगा। अच्छा, अगर कोई हल्ला करने से कोई सुनवाई नहीं होगा बिहार में। हम कह रहे हैं बिहार का हम रहने वाला है और बिहार में कोई हम दिल्ली में काम नहीं करते हैं और बिहार जाते हैं आते हैं। बिहार में कोई सुनवाई नहीं होगा। बिहार में जो मोदी चाहेगा वह होगा। मोदी एक कुत्ता का अगर बांध जाएगा टिकट वो जीत जाएगा। बिहार में कोई एमपी बनता है। बिहार का जो आदमी है, देखो अपन हमेशा बोलते हैं कि बिहार का लेबर, बिहार के मजदूर, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, हमें मजदूर लेबर नहीं, वहाँ का इंसान पंजाब में जाके, मुंबई में जाके, केरला में जाके, दुबई में जाके दुबई बना दे रहा है, मुंबई बना दे रहा है, कलकत्ता बना दे रहा है, पंजाब बना दे रहा है, लेकिन बिहार नहीं बना पा रहा है। वहाँ पे पढ़ के बच्चा IAS, IPS, कलेक्टर झोले भर भर के पैदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हो रहे हैं वो IAS, IPS ही अपने क्षेत्र को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे आप कारण क्या समझते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई बिहार को ना बीजेपी चाहिए, ना उनको कोई बड़ा पॉलिटिशियन चाहिए, वहाँ पे सही नीयत वाला आदमी चाहिए जो CM बने और यंग ब्लड हो और जो फ्रीडम से काम करे। बिहार का डेवलपमेंट अगले 5 साल में हो जाएगा। अब मैं बिहार गया था आज से 2 महीने पहले, वहाँ मेट्रो बन रही थी जो पिछले 3 साल से बन रही है पटना में, है ना, वो बनी नहीं रही है। और वो क्यों बन रही है वहाँ पे किसी को नहीं पता। वहाँ पे मेट्रो की क्या जरूरत है किसी को नहीं पता। स्कूल की छत गिर रही है, स्कूल की छत गिर रही है ना, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल की। और सरकारी स्कूल की तो बात ही मत पूछिए, छत गिर चुकी है, झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं और वहाँ मेट्रो बन रही है।
क्यों बन रही है किसी को नहीं पता, इतना पैसा सेंट्रल से लग रहा है, क्यों लग मेट्रो रहा है? सिटीज होती हैं, जब मेट्रो जैसे कोई कहीं पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होता है, रोड अच्छी होती, तो वहाँ पे अपने आप कंपनी जाती है, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है। तो अगर वहाँ पे मेट्रो बन नहीं है तो दिक्कत क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएगी वो वहाँ पे बिहार में। आप देखिए, हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली कि मेट्रो बन रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ। तो बन का रही है, हाँ। बन ही नहीं रही है वो तो। एक मेट्रो का एक समय सारणी होता है कि भाई आज 5 साल में मेट्रो का काम खत्म होना है, 1.5 साल में इतना चलेगा, 4 बच्चे हुए 3 साल में इतना, बिल्कुल। आखिरी साल में इतना और खत्म हो जाएगा। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी भी प्लान करती है कि भैया मेरे को 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है पटना में। हाँ। आज जब जब मेट्रो का आएगा तो यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयमेंट का सेटलमेंट करूंगी, यहाँ पे मैं अपना ऑफिस डालूंगी। ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, और इससे किसी को मतलब नहीं है वहाँ पे। अच्छा देखिए, बिहार बड़े बड़े सीएम इस बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं, बड़े बड़े कलेक्टर इसके बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं। हम बिहार को इलेक्शन के टाइम में 8,000 करोड़ देंगे, 12,000 करोड़ देंगे, लेकिन जब वहाँ पे आते हैं कि भैया 14 साल से आप बैठे हो, 11 साल से आप बैठे हो, चाहे कोई भी पार्टी, मैं मोदी नहीं बोलता, मैं लालू नहीं बोलता, मैं पार्टी बोलता हूँ। भाई ये सब पार्टी इंडिया की है ना, ये सब इंडिया के, भारत के लोग हैं, अपना बिहार है। क्यों हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के समय? नहीं बात करना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज मेरे को सवाल का जवाब दीजिएगा, जैसे अभी प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल उभरे थे नेता, प्रशांत किशोर भी अब बिहार में उभर रहे हैं, कैसे देखते हैं छवि प्रशांत किशोर? भाई हमेशा बिहार में कोई ना कोई इलेक्शन के समय एक नया आदमी उभरता है और अच्छा काम करके उभरता है। अच्छी बोलता है वो, अच्छे सोच लेके आता है, अच्छे मुद्दे लेके आता है, लेकिन आखिरी में जब 11 साल वो एक पार्टी में जीत के मंत्री बन जाता है, फिर सीएम के दावेदार बनता है, तो घुल मिल के सब वो बराबर हो जाता है। उसके तरफ से कोई आउटपुट निकल के आता है, ना कोई इनपुट निकल के आता है। ऐसे बहुत कम नेता है जो जमीनी हकीकत में हमको कोई आउटपुट या कोई एक नतीजा दे पाते, कोई दे ही नहीं पाता। अच्छा देखिए, मैं एक खान सर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था जब नीतीश कुमार को बिहार मिला था वो गड्ढे में था, मतलब कि जैसे प्लॉट होता है उसमें गड्ढे में होता है प्लॉट, उसको मिला था नीतीश कुमार ने जो 10-12-15 साल में किया है, उन्होंने अपने हिसाब से 10-12-15 साल में बहुत अच्छा कर दिया। बिहार जहां पिछड़ा था उसको काफ़ी आगे लेके आए। वहीं यूपी था, यूपी को एक प्रॉपर प्लॉट की तरह मिला था, उसको बेस बनाने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ी, तो अच्छा डेवलप कर गया। इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आज बिहार, मेरे गुरु की पैदाइश है वो पटना, है ना, पटना साहिब जो है मेरे गुरु की पैदाइश है। वो बिहार अपने आप को कितना भी गाली दे, लेकिन मेरे लिए भगवान है वो धरती, हमेशा रहेगी। और जो उसके लिए गलत बोलेगा मैं उसके अगेंस्ट हूँ, जो उसके साथ खड़ा होगा, आज गड्ढा खोदेगा 5 गड्ढा मैं खोद दूंगा उसके लिए कि भाई यहाँ कुछ बनना है, तो हम भी जाके करेंगे, कार सेवा कर देंगे वहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जो बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार को जब मिला था बिहार तो कुछ नहीं था। पहले 5 साल बहुत ही सच है और ये सब मानेंगे, कानून व्यवस्था सुधर गई थी। नीतीश जी के पहले 5 साल में डेवलपमेंट हुआ, फ्लाईओवर बने, हाईवे बने, कानून व्यवस्था सुधरी, बिहारी लोग बाहर जाना बंद कर दिए थे, बिल्कुल नहीं गए। वो ये सोच के नहीं गए कि भैया डेवलपमेंट हो रहा है, मेरी जमीन की वैल्यू बढ़ गई, मेरे घर की वैल्यू बढ़ गई, अब इन्वेस्टमेंट आएगा। अब मेरे को, अब यहाँ पे इतने सारे बिहारी होंगे मुझे नहीं पता, मेरे को बताओ कौन सा बड़ा कंपनी आके इन्वेस्ट कर दिया बिहार में? आज 11 साल हो गए। नीतीश जी को भी मतलब 15 मतलब तीसरा उनका टेन्योर चालू होने वाला है या चौथा शायद, कोई नहीं आया। इससे समझ में आता है कि वो सीएम कितना काबिल है। ना पीएम काबिल है उस बिहार के लिए, ना सीएम काबिल है। अब बताओ बिहार का होगा क्या होगा बिहार का? 15 साल में जो आदमी वहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ पाया, अपने बिहारी भाइयों को वहाँ से बाहर जाने से नहीं रोक पाया, आज भी वो बेचारे बाहर जा रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पे। मतलब मेरे सामने यहाँ पे बड़े एक भाई बोल के गए, जो काम यहाँ के मजदूर 500 में करते, बेचारे बिहारी आके 300 में करते। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ये बताओ। वो एक तो कम में कर रहे हैं, अपना घर छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे इतनी दूर, अपने घर वाले को पाल रहे हैं, और यहाँ बेचारे 300 में 6-6, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। गलत बात है ये कौन सा सीएम बोला है आज तक कि भैया मैं पलायन रोक दूंगा और जितने हैं। अब देखिए, कांग्रेस यात्रा निकाल ली ना, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल ली, उसमें कन्हैया कुमार आगे से आगे चल रहे हैं उसमें। देखिए, कन्हैया कुमार की बोल बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छी है ना। जमीन पे जब वो उतर के आएंगे तो वो कितना रिजल्ट लेके आएंगे मुझे नहीं पता है ना, मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी तक वो कोई शायद इलेक्शन जीते भी नहीं है। एक अभी लड़े थे, हार गए वो। 2 लड़े थे, बेगूसराय से लड़े थे, कि यहाँ से लड़े थे, दिल्ली से, दोनों हार गए वो। तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब भी उनको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ, मुद्दे तो सही उठा रहा आदमी, शायद जीतेगा तो काम भी कर लेगा, लेकिन ना जीत पाया है ना काम करने का मौका मिला है। हमारा बोलना ही गलत हो जाएगा कन्हैया कुमार के लिए। ठीक है।